Hey guys, welcome back to another video of AKG and it's once again Real Madrid and उनके प्लेयर्स. At this point of time मुझे ऐसा लगने लग गया है कि रियल मैड्रिड को एक अच्छे पंडित को, अच्छे पादरी को बुला करके छिड़काव करना चाहिए अपने स्टेडियम में, अपने ड्रेसिंग रूम में, बिकॉज खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और सब नेगेटिव है. तो विल बी टॉकिंग अबाउट विनीशियस जूनियर, आर्ने स्लॉट, वी विल टॉकिंग अबाउट जोसे मरीनियो, लेवेंडोस्की, मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैरिक. दैट इज वन स्टोरी जो मैं रोज सोचता हूँ आपको बताऊंगा, रोज भूल जाता हूँ, लेकिन आज बता के जाऊंगा. सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल का गेम अगेंस्ट एस्टन विला, जहां पे 4-2 का स्कोर लाइन से लिवरपूल जो है वो अपना गेम हार गई. आई वोंट बी गेटिंग इनटू दी निटी ग्रिटीज ऑफ द गेम कि कैसा गेम था, क्या था दुनियादारी, बट एट द एंड द रिजल्ट इज समथिंग विच इज नॉट फेवरिंग आर्ने स्लॉट. अब अपेरेंटली व्हाट वी आर हियरिंग कि जो बोर्ड है वो आर्ने स्लॉट को रखना चाह रही है फॉर द नेक्स्ट सीजन, बिकॉज दे बिलीव दैट इस सीजन इंजरीज वगैरह थी जिसके चलते आर्ने स्लॉट जो है वो भाई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया. दे आर स्टिल लिविंग इनटू नॉस्टैल्जिया, जो वो अपने पहले सीजन में प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उनको जिता दिया था. दे थिंक दैट ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, बट द फैंस का जो है वो भाई एक अलग स्टैंड है. फैंस हार मान चुके हैं, उन्होंने देख लिया आर्ने स्लॉट की फुटबॉल को. दे थिंक दैट स्टिल गुड प्लेयर्स अवेलेबल थे जिससे वो काम कर सकता था, बट टैक्टिकली ही हैज़ फेल्ड देम. एंड दिस लास्ट गेम जो लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला हुआ है 4-2 की स्कोर लाइन से, जिसमें लिवरपूल हारी है, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ आपके लिवरपूल फैंस के लिए. तो सैग्ड इन दी मॉर्निंग्स के चैंट्स जो है वो भाई स्टेडियम में गूंज रहे थे और दुनियादारी हो रही थी, बट आर्ने स्लॉट डिड नॉट सीम्स टू बी मूव्ड बिकॉज ही सेज आउट एंड आउट कि भैया देखो कुल मिलाकर के आई सी माई सेल्फ एट द क्लब फॉर द नेक्स्ट सीजन. जो अपकमिंग प्लेयर्स आने वाले हैं उनसे मेरी बातें चल रही हैं, बोर्ड से मेरी बातें चल रही हैं, तो आई एम नॉट प्रैक्टिकली आउट. और ये चीज़ बोर्ड ने भी कहीं ना कहीं कंफर्म करी कि दे सी हिम एज द नेक्स्ट मैनेजर फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल. अब एक स्टैटिस्टिक बाहर आया है जो है आपका आर्ने स्लॉट 20 गेम्स हारा है एक सीज़न के अंदर, जो वर्स्ट रिकॉर्ड है पूरे लिवरपूल के हिस्ट्री में. तो ऑब्वियसली राफेल बेनिटेज ने 19 जो है वो गेम्स हारे थे ड्यूरिंग द सीजन 2004, 2005, 2009, 2010, एंड देन नाउ आर्ने स्लॉट हैव लॉस्ट 20 गेम्स. तो आर्ने स्लॉट की ये जो पूरी कहानी है ये उतनी अच्छी चल नहीं रही है, बट अपेरेंटली द बोर्ड इज बैकिंग हिम एंड द फैंस आर नॉट बैकिंग him. Anyways, let's move ahead and talk about Vinicius Junior and उसका पूरा controversy regarding his breakup. अब देखो दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि जी भाई ये ब्रेकअप के बारे में क्या आप बताते रहते हो. देखो दो रीज़न है बताने का. एक, मसाला, और मसाला इंडिया में बिकता है और तुम लोग भी सुनना चाहते हो. एंड सेकेंड, द स्टोरी इज सो ऐसी स्टोरी है जो सुन करके तुमको बिलीव नहीं होगा कि कैसे इंस्टेंटली सब चीज़ें जो है भाई बदल गई. तो मे बी अ लाइफ लेसन फॉर यू समवेयर अलोंग द वे, सो जस्ट हियर इट आउट. ठीक है, जो लास्ट गेम था रियल मैड्रिड का, जिसमें बहुत सारे जो है भाई नाटक हुए, जिसमें फ्लोरेंटिनो पेरेस फैन से लड़ रहा था, फैन से पोस्टर छीन लिया गया, किलियन एम्बाप्पे को इग्नोर किया गया, किलियन एम्बाप्पे जो है भाई मीडिया में आकर के गजब का इंटरव्यू भी दे दिया है ना, बोल दिया कि मैं 4th स्ट्राइकर हूँ टीम का, ऐसा मेरे को बोला गया है. फिर उस इंटरव्यू को अरबियोला ने जो है वो भाई कॉन्ट्राडिक्ट किया, बोला कि मैं भाई ऐसा बोल ही नहीं सकता किलियन एम्बाप्पे को कि वो 4th स्ट्राइकर है. इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर रील बनाई है @AKG फुटबॉल, मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. क्या हंगामा हुआ आफ्टर दी रियल मैड्रिड वाला गेम, बट वो हंगामा वहीं तक सीमित नहीं रहा. उस गेम में अपेरेंटली विनीशियस जूनियर की जो है भाई गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, और वो जो विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड थी ना, उसने कई सारे स्टोरीज जो है वो पोस्ट करे थे. एंड इट वॉज क्लियरली प्रूवन कि हाँ भाई शी वॉज इन दी गेम, क्योंकि वो स्टेडियम से ऐसे स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रही थी विनीशियस जूनियर का. और ये वो ठीक एक रात बाद, मतलब इस रात को, जैसे ये अभी रात है समझ जाओ, मैं जो है वो भाई, मतलब मैं अगर विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं जो है वो भाई स्टेडियम में आई हुई हूँ, मैंने पूरा विनीशियस जूनियर का फोटो वोटो खींचा है. आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी गुड. अगले सुबह दोपहर को मैं उठ करके पोस्ट डाल देती हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है विनीशियस जूनियर के साथ. तो ये क्या हो गया एक रात के अंदर, ऐसा क्या हो गया कि भैया ब्रेकअप हो गया, जहां मैं उसको सपोर्ट कर रही थी आकर के स्टेडियम में. हाउ थिंग्स व्हाट स्पायरल्ड बिटवीन अस की ब्रेकअप हो गया. तो लेट मी टेल यू दी स्टोरी. एंड ब्राजीलियन मीडिया उसको ऐसे कवर कर रही है जैसे सनसनीखेज, समझ रहे हो जैसे वो नहीं आता था भाई एबीपी न्यूज़ में मुच्छड़ दाढ़ी वाला आदमी, वैसा इन लोग कवर कर रहे हैं. तो अपेरेंटली अब कहानी कुछ ऐसी हुई कि वो लड़की आई, भैया विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड मैच वगैरह देखी, स्टोरी वगैरह पोस्ट करी. आफ्टर द मैच व्हाट हैपेंड
वाज, दिस इज अब नाउ ब्राजीलियन मीडिया का स्पेकुलेशन, कि विनीशियस जूनियर और मिलिटाओ जो है वो भाई कुछ लड़कियों को ब्राज़ील से एरोप्लेन में जो है भाई मैड्रिड बुलाए थे, और उन लड़कियों के साथ इन लोग जो है भाई डिनर पार्टी करने का जो है वो सोचे थे। उस डिनर पार्टी के बारे में विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड को पता चला, और विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड उस डिनर पार्टी में भकाक से पहुंच गई कि अच्छा तो ये सब कहानी चल रही है, पकड़े गए ना तुम लोग। तो बस वहां पे जो है भाई लड़ाई झगड़ा हो गया कि विनीशियस जूनियर तू मेरे ऊपर चीट कर रहा है, दुनियादारी। और फिर अगले दिन जो है वो भाई पोस्ट निकल करके आ गया जहाँ पे ब्रेकअप अनाउंस कर दिया गया। अब ब्रेकअप वाले पोस्ट को अगर तुम उसकी पढ़ोगे ना तो तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई चीटिंग वाली जो है भाई कहानी हुई है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट दी है भाई ब्रेकअप वाला, उससे एकदम मतलब मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। उसमें वो ये बोली है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव लर्न नेवर टू नेगोशिएट व्हाट्स नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, सो व्हेन नो लॉन्गर मेक सेंस टू मी आई प्रेफर टू हैव मैच्योरिटी टू एंड इट विद अफेक्शन रादर देन स्टे जस्ट टू स्टे। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर समझ में आ रहा है कि भैया कोई धोखेधड़ी वाली जो है भाई कहानी ही हुई है। सो दिस वाज द स्टोरी। अब इस स्टोरी को ब्राजीलियन मीडिया दिखा रही है भाई, प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रही है जहाँ पे वो बता रहे हैं इन लोग कि जो है वो भाई जो विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड है उसको इन लोग जो है वो भाई बताए थे कि देखो विनीशियस जूनियर गया है पार्टी शार्टी कर रहा है, तो इन लोग काइंड ऑफ लीक कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड को बताए, फिर जो है वो भाई पहुंच गई। तो ऐसा करके इन लोग जो है ब्राजीलियन मीडिया वाले लोग कवर कर रहे हैं इसको, और प्रॉपर वहाँ पे एकदम प्राइम टाइम शो टाइप चल रहा है ये ब्रेकअप की कहानी। अब इस ब्रेकअप की कहानी में मिलिटाओ का भी नाम आया कि मिलिटाओ मिल के जो है वो भाई विनीशियस जूनियर के साथ ये लड़कियों को जो है वो भाई मैड्रिड पहुंचाया फ्रॉम ब्राज़ील। तो मिलिटाओ ने भी आकर के सोशल मीडिया में क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर जो है भाई एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मैं जो है भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फोकस कर रहा हूँ रिकवर करने के लिए फ्रॉम द इंजरी जिसके चलते मैं 2026 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाऊंगा। और जो है वो भाई ये भी कहा है कि भैया ये जो स्पेकुलेशंस और फालतू की बातें मीडिया में फैल रही हैं इसके चलते मेरी इमेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लालछन उठाए जा रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों के चलते अब मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने वाइफ के साथ निकलूँ, अकेले ना निकलूँ, क्योंकि मैं अकेले निकलूँगा तो इन लोग मेरे को फंसा सकते हैं। तो ऐसा मिलिटाओ ने भी जो है वो भाई मीडिया में आकर के एक स्टेटमेंट दे दिया, अपने खुद के सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। दैट फर्दर कन्फर्म्स ये जो स्पेकुलेशन ब्राज़ीलियन मीडिया बाहर निकाल करके ला रही है फॉर द रीज़न ऑफ द ब्रेकअप, कहीं ना कहीं जो है वो भाई को रिलेट तो कर रहा है। सो ये पूरी कहानी है अबाउट विनीशियस जूनियर का ब्रेकअप। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बताया। नॉर्मल ब्रेकअप हुआ रहता तो मैं मेरे को क्या पढ़ाया था, लेकिन ये गेम से रिलेटेड था। गेम में वो लड़की आई, फिर अचानक से क्या हुआ, तो समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा अरे यार अब मसाला बिकता है इंडिया में, मैं क्या कर सकता हूँ। एनीवेज लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द फुटबॉल साइड ऑफ रियल मैड्रिड। सो इट्स मोस्ट लाइकली कंफर्म्ड दैट जोसे मourinho विल बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। मैं ये चीज़ आपको आज 16/5 है बता दे रहा हूँ। डोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर 1 वीक जब जोसे मourinho विल बी ऑफिशियली कोटेड एज द न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। सो इफ यू आर अ मैड्रिड फैन जस्ट बकल अप, आपको जोसे मourinho रियल मैड्रिड के जो है वो भाई डग आउट में देखने को मिलने वाला है रियली वेरी सून। एवरीथिंग हैज़ बीन कंफर्म्ड। ऐसा कहा जा रहा है कि जोसे मourinho का काफ़ी बड़ा से रहेगा इन दी अपकमिंग ट्रांसफर विंडो, और जो अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो आने वाला है इट विल बी ह्यूज फॉर रियल मैड्रिड। इसकी हिंट फ्लोरेंटिनो पेरेस ने भी जो है वो अपने इंटरव्यू में दे दी थी, जो वो परसों इंटरव्यू था उसका, उसमें उसने जो है भाई बहुत क्लियर कट कह दिया था कि जो इस समर आने वाला है उसमें हम अच्छे ट्रांसफर्स करेंगे। सो यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स गेटिंग आउट फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड देयर विल बी ह्यूज नेम्स जो भैया गुड बाय बोल के जाने वाले हैं रियल मैड्रिड को। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट विल बी कामाविंगा, इट विल बी विनीशियस, इवन इट विल बी चुआमिनी। बड़े नाम्स जो है वो आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। नो वन इज अनटचेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड जोसे मourinho विल हैव अ से कि किस प्लेयर को बेचना है और किस प्लेयर को लाना है। एंड ऐसा बोला जा रहा है सिंस फ्लोरेंटिनो पेरेस इज फाइंडिंग हिमसेल्फ हेल्पलेस ही विल टोटली ट्रस्ट अपॉन जोसे मourinho, बिकॉज जोसे मourinho ने ये सेम काम एक समय पहले भी किया था, गैलेक्टिकोस वाली टीम को एकजुट किया था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जोसे मourinho के ऊपर पूरा फेथ आपका फ्लोरेंटिनो पेरेस देगा। सो जोसे मourinho विल बिकम द नेक्स्ट रियल मैड्रिड मैनेजर। अब देखो फुटबॉल की दुनिया है, चीज़ें जो है भाई बदल सकती हैं एट दी एंड। अभी इलेक्शंस वगैरह होने के बाद ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं कॉल आउट किया रहता फ्लोरेंटिनो पेरेस तो तुमको जोसे मourinho नेक्स्ट मैनेजर अभी तक बन गया होता, देखने को ये चीज़ मिल गई होती। बट दैट इलेक्शंस हैव जस्ट पुश्ड ये जो है भाई जोसे मourinho की अपॉइंटमेंट, तो ये चीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन, लेवेंडोस्की के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कल परसों नरसों, हर दिन हम कुछ ना कुछ जो है वो भाई खबर निकल करके आ रही है कि लेवेंडोस्की का ये लास्ट सीजन हो सकता है, लेवेंडोस्की MLS जा सकता है, सऊदी जा सकता है। देयर वाज दिस र्यूमर दैट सऊदी वाले
उसको जो है भाई 90 मिलियन सीजन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। सो वो र्यूमर को तुम र्यूमर के तरीके से ही लो, 90 मिलियन फॉर अ सीजन, यू नो इट्स टू ह्यूज। अब सऊदी के पास भी उतना पैसा नहीं रह गया है। वो शुरू में उन लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्प्लैश कर रहे थे ऑन द प्लेयर्स। अब उनके लीग को वो गेन मोमेंटम मिल चुका है, तो अब उतना ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, ये मेरा मानना है। बट एनी विच वेज, देखो मैं आपको कहानी बता दे रहा हूँ। लेवेंडोस्की कंसिडर्स हिमसेल्फ आउट फ्रॉम बार्सिलोना। वो 95% मान चुका है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला है बार्सिलोना के साथ। बट कल जो है वो भाई एक मीटिंग सेट है बिटवीन हांसी फ्लिक एंड लेवेंडोस्की, जहाँ दोनों बैठेंगे, बात करेंगे अबाउट कि क्या जो है वो भाई करना है। इफ़ अगर हांसी फ्लिक्स आस्क्स लेवेंडोस्की कि भैया देखो रुक जाओ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी टीम को, ये होगा वो होगा, तो इन दोनों के बीच में इतना रिस्पेक्ट है कि लेवेंडोस्की हांसी फ्लिक की बात को नहीं मना करेगा। बट जहाँ तक समझ में आ रहा है, इट्स 95% दैट लेवेंडोस्की विल बी लीविंग एफसी बार्सिलोना। बट दिस लास्ट मीटिंग विद हांसी फ्लिक मे चेंज द डिसीजन ऑफ जो है वो भाई लेवेंडोस्की। अब इस मीटिंग में क्या होगा, दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन टेल यू, ये अपन को वक्त ही बताएगा। तो लेट्स वेट फॉर वक्त, एंड जैसे कोई अपडेट आएगा आई लेट यू गाइज नो। मूविंग ऑन, एक खबर जो भैया काफ़ी दिनों से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और माइकल कैरिक की कहानी। कल कंफर्म हो गया। काश मैं कहानी आपको 3-4 दिन पहले बता दिया रहता, तो अगर मैं पोस्ट डालता कि देखे मैंने आपको कितने पहले बताया था। लेकिन अब खबरें इतनी सारी रहती हैं, वीडियो लंबी बनते रहती है, तो मेरे को लगता है कि जो थोड़ी सी वहीं सी न्यूज़ है उसको जो है भाई छोड़ देता हूँ। तो ये न्यूज़ मैं छोड़ते हुए आया था, बट ये भी कंफर्म हो गई। माइकल कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर बन चुके हैं, अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजर, सेम लाइक ओले गुनार सोल्शायर। अपने जो है वो भाई गेम से, अपने जो है वो भाई रिजल्ट से इंप्रेस करते हैं, नॉट ओनली फैंस को बट दी बोर्ड को भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक स्ट्रगल्ड, आप कह सकते हो रेलीगेशन बैटल में समझ में आ रही थी, उसको जो है वो भाई चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवा दिया। दैट इटसेल्फ वाज इनफ फॉर दी बोर्ड टू डिसाइड दैट माइकल कैरिक जो है भाई अगले मैनेजर बन जाएंगे। आई वाज हियरिंग दैट देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन माइकल कैरिक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड रिगार्डिंग दी ट्रांसफर्स। माइकल कैरिक चाह रहा था कि भैया ट्रांसफर्स में थोड़ी सी उसकी से रहे। अब वो चीज़ उनके बीच में जो है वो भाई सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, क्या माइकल कैरिक का से रहेगा कि नहीं रहेगा ट्रांसफर्स में, इसके बारे में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई अपडेट एज सच नहीं आई है। बट अगर कुछ भी आएगा तो आई लेट यू गाइज नो। बट द बॉटम लाइन इज दैट माइकल कैरिक विल बी ऑन दी व्हील्स भाई साहब जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो क्या ये जो है वो आपको कहानी देखने को मिल रही है, और यही कहानी हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। हम डेली आपके लिए फुटबॉल की खबरें लेकर के आते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर डालो यार। मैंने अपना काम कर दिया, तुम भी अपना काम कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मशीश के बट टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।